हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्टडी गाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। अब ये बहुपद होता क्या है, जैसे कि आपने एक वचन बहुवचन पढ़ा है, ठीक है। एक वचन में क्या होता था कि जैसे कोई चीज़, अगर कोई वस्तु एक है तो वहाँ पर एक वचन होता था, और वहीं एक से अधिक हो जाए कोई वस्तु या कोई भी चीज़ हो तो वहाँ पर क्या हो जाता था, बहुवचन हो जाता है। ठीक वैसे ही आपके बहुपद में भी है, अगर एक से अधिक पद होता है जहाँ पर, वहाँ आपका बहुपद हो जाता है। वहाँ वचन था, यहाँ पर सिर्फ पद है, वचन को हटाकर यहाँ पर पद कर देना है, वहीं आपका बहुपद हो जाएगा। अब ये देखो कैसे, जैसे कि मान लो मैं ये लिख देता हूँ x+2, ठीक है। अब इसमें देखो एक पद ये होता है और एक पद ये, और जब एक से अधिक पद हो जाए तो वहाँ क्या होता है, बहुपद होता है। तो ये क्या है, बहुपद है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब मान लो मैं y-3 लिख दूँ तो, ठीक है। अब ये जो y है और 3 है इससे नहीं मतलब है, ठीक है। ये आपका पद होगा ही, यहाँ पर x लिखा था, वहाँ यहाँ पर y लिख दिया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, x y z कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट देखो यहाँ पर भी एक पद और दो पद है। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या था, यहाँ पर आपका प्लस आया और यहाँ पर माइनस आया, ठीक है। जब कभी भी आपको प्लस या माइनस दिखे तभी आप एक से अधिक पद कह सकते हैं, नहीं तो एक से अधिक पद नहीं होगा। जैसे कैसे, मान लो यहाँ पर 2 × x, जिसको हम 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, 2 लिखा है और x लिखा है, तो क्या इसको बहुपद कहेंगे? इसको बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस नहीं है। प्लस या माइनस के अलावा अगर कोई भी साइन आता है, कोई भी चिन्ह आता है, तो वहाँ पर बहुपद एक से अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब वहाँ बहुपद होगा ही नहीं, ठीक। तो ये बहुपद नहीं है, इसको एक पद कह सकते हैं लेकिन बहुपद नहीं कह सकते, ठीक है। अब मान लो जैसे कि x² + 2x + 3, अब इसको क्या कहेंगे, इसको बहुपद कहेंगे। लेकिन देखो इसमें एक पद और इन दोनों को एक पद ही बोलेंगे, जैसे यहाँ हमने लिखा था ना, तो एक पद ही इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये 1, 2 और 3 पद हो गया, ठीक है। जब एक से अधिक पद होगा तो उसको बहुपद कहेंगे। तो ये भी आपका क्या है, बहुपद है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जब एक से अधिक पद आते हैं तो वहाँ पर बहुपद हो जाता है। और बहुपद जब आपको प्लस माइनस दिखे, उन्हीं के बीच आप ये कह सकते हैं कि हाँ एक से अधिक पद है। अगर आपको साइन गुणे का या भाग का दिखता है, जैसे कि एक और देख लो यहाँ पर x/y या x/7 या 7/x, अगर इस तरीके से कुछ होता है, ये इसको भाग कहते हैं ना, इसको पता ही है। तो अगर इस तरीके से आपका कुछ भी है तो वहाँ पर भी आपका क्या कहा जाएगा, एक ही पद कहा जाएगा। जैसे आप मान लो 2xy/3, तो इस यहाँ भी आपका क्या होगा, सिर्फ एक ही पद माना जाएगा, बहुपद नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुपद होता है, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, इसके कुछ प्रकार होते हैं, तो उसको हम समझेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि कितने प्रकार का होता है। पहला है कि रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। मतलब कि ये 3 प्रकार का होता है और तीनों हमने लिख दिया। अब बारी बारी से समझेंगे कि तीनों में है क्या, ठीक है। पहला है कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब है कि ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात 1 हो। जैसे कि इसमें देख लीजिए, आप एग्जाम्पल देखिए, x+3, और ये जो x है इसमें कितनी घात है, घात 1 है, ठीक है। यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। ठीक इसी तरीके से y+2 है, इसमें भी घात कितनी है, अधिकतम 1 ही है, ठीक है, इसमें भी। और z+4 और u+7, तो मतलब सब में देखिए तो आप घात कितनी है, अधिकतम घात 1 ही है, मतलब कि 1 है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा पहला। अब दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब आप द्विघात से समझ ही रहे हैं कि अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। जब आपको अधिकतम घात 2 दिख जाए तो वहाँ पर द्विघात बहुपद होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर x² + 3x + 2, अब यहाँ पर x है, इसकी घात 1 है,
बट जो अधिकतम घात होगा वो मैंने बोला है। तो अधिकतम घात ये है, कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। इसी तरीके से एक और देख लीजिए, x² + 5x + 6, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद है। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। पहला हो गया रैखिक बहुपद और दूसरा हो गया द्विघात बहुपद। अब लास्ट आपका आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब जैसे हमने इन दोनों को बताया सेम ऐसे ही ये भी है। जब अधिकतम घात कितना हो 3 हो जाए तो वहाँ पर आपका त्रिघात बहुपद होता है। जैसे कि यहाँ हमने एग्जाम्पल भी लिया है, x³ + 4x² + 3x + 2। तो यहाँ पर अधिकतम घात भाई x की कितनी है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका त्रिघात बहुपद, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ये इसी तरीके से है, देखो यहाँ पर माइनस लिखा है तो माइनस प्लस, हमने बताया कि जब प्लस और माइनस हो तो वहाँ पर ही एक से अधिक हम मान सकते हैं कि बहुपद है, मतलब पद है, ठीक है। तो 7x³, अब ये देखो 7 है x है, बट ये दोनों अलग अलग नहीं एक ही पद गिने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुणे का निशान है, मतलब मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है, चिन्ह है। ओके, तो अब चलते हैं 7x³ - 2x² + 2x + 3। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है 3 है, देखो इसमें भी 3 थी, अब यहाँ 2 भी है, बट जो हमने बताया कि अधिकतम घात होगी वही क्या होगी बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो ये हो गया आपका बहुपद और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप हमें कमेंट करिए, उसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।